जो 5 क्वेश्चंस आपको ग्रुप में हमने भेजे थे सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों ने उनको अच्छे से सॉल्व किया है। लगभग सभी लोगों के क्वेश्चन सब सही है, कहीं एक आध जगह पे जो गलतियां हो गई हैं। तो चलिए मैं पूरा सोल्यूशन बता देता हूँ 5 क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन था कि एक बॉडी का x डिस्प्लेसमेंट 3t³ और y डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4t³ इक्वेशन से दिया गया है। ऑब्वियसली x और y दिया हुआ, यानी कि बॉडी हमारी x और y प्लेन पर चल रही है। ये देखिए, ये बॉडी है जो कि xy प्लेन पर चल रही है और x टाइम के साथ इस तरह बदल रहा है और y टाइम के साथ इस तरह बदल रहा है। इस प्रकार से बॉडी अपना चल रही है। तो हमें बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो vx आ जाएगा, यानी कि dx/dt। तो 3 और 3t², ठीक है ना। सभी लोगों ने उसको सही कर रहा है क्वेश्चन को। 9t² हो गया। और y डायरेक्शन की वेलोसिटी dy/dt, तो 4 बाहर आ गया और 3t² हो गया, तो ये हो गया 12t²। यानी कि बॉडी की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट और एक उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट। हाँ, बॉडी की वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट हैं, इसका मतलब है बॉडी इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं चल रही है और ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर अगर बनाना चाहो तो vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर से भी बना सकते हो। तो ये हो जाएगा 9t² के साथ और 12t² के साथ, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि मॉड यानी मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 9t² का होल स्क्वायर और 12t² का होल स्क्वायर, यानी कि √81t⁴ प्लस 144t⁴। कौन है? तो ये रिजल्ट आया √225t⁴, जिसे हम लोग कह सकते हैं 15t²। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। और अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बॉडी की वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकेंड और कुछ दूरी चलने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बॉडी चल रही है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस अगर 135 मीटर हो तो ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर की है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती हुई बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट u+v/2 t से भी लिखा जा सकता है। ये हमने 4th इक्वेशन, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जब बताई थी तो ये 4th इक्वेशन थी और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बड़े काम की इक्वेशन है। तो 135 = 10 + 20/2 t, यानी कि 135 = 15t। सो t = 135/15, यानी कि 9 सेकेंड लगेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया है,
उनको ये फार्मूला ध्यान करना चाहिए था और इससे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए था। ये फार्मूला हर उस केस में वैलिड है जिस केस में बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी 2 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। 2 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो बॉडी का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है। ये 20 हुआ और ये 10 इंटू 2 प्लस हाफ a इंटू t², और t² मतलब 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 20 और ये 20 ये तो कट गया, और यहाँ पर 2a, सो 2a इज इक्वल टू 0, हेंस a इज इक्वल टू भी 0 होगा, यानी कि ये जो बॉडी है इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बॉडी में कि मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक क्वेश्चन और है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, तो वो 40 थी और ब्रेक लगाने पर 40 थी और ब्रेक लगाने पर वो, ब्रेक लगाना मतलब रिटार्डेशन, ठीक है ना, रिटार्डेशन बराबर a है मान लीजिए, तो वो 2 मीटर दूर जाकर रुक पाती है। हाँ, 2 मीटर जाकर रुकती है, ब्रेक लग रहा है ना, इसलिए रुकने की बात कही गई है। तो क्वेश्चन है कि अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 40 नहीं बल्कि 80 मीटर पर सेकेंड हो, तो बॉडी में उतना ही रिटार्डेशन लगाया जाए जितना पहले लगाया गया था, यही रिटार्डेशन यहाँ भी लगाया जाए, उतना ही ब्रेक यहाँ भी लगाया जाए, तो बॉडी कितनी दूर जाकर रुकेगी। तो क्योंकि रुकने का क्वेश्चन है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इज इक्वल टू u² माइनस 2ax, माइनस क्योंकि ये सवाल रिटार्डेशन का है। रिटार्डेशन बॉडी की स्पीड को लगातार कम करता चला जाता है और अल्टीमेटली बॉडी को रोक देता है, ठीक है। तो ये 0 इज इक्वल टू u² माइनस 2ax, तो 2ax इज इक्वल टू u², यानी कि पहली इक्वेशन बना सकते हैं 2ax1 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, और 2a दूसरी इक्वेशन 2ax2 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर x1 और x2 वो दूरियां हैं जितनी दूरी चलकर बॉडी रुकती है, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर 1 और 2 को डिवाइड कर दें, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 40/80 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन x2 इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। सो x2 इज इक्वल टू 80 मीटर होगा। ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और इस प्रकार के सवाल कठिन नहीं होते ज़्यादा। ब्रेक लगने पर रिटार्डेशन पैदा होता है जो बॉडी की स्पीड को लगातार कम करता चला जाता है और अल्टीमेटली बॉडी रुक जाती है। इस रुकने वाली दूरी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। ये x1 स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसका मान 2 मीटर सवाल में दिया हुआ है, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस x2 हमें कैलकुलेट करना था, जो बहुत ही ईजिली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और अब आखिरी क्वेश्चन है कि एक बॉडी की वेलोसिटी
180 किलोमीटर पर आवर है। लास्ट क्वेश्चन है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है बॉडी के पास। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेटेड बॉडी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बॉडी के पास। तो बॉडी 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है और दूरी हमको मीटर में कैलकुलेट करनी है, तो पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 5/18 यानी कि 10 × 5 मतलब 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अब क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन वाली बॉडी है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग S = u + v/2 × t से सॉल्व कर सकते हैं। बॉडी की यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और बॉडी की 10 सेकंड बाद वेलोसिटी इतनी हो गई है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी भाई, तो 0 + 50/2 × 10 यानी कि 25 × 10 और 25/10 का सिंपल सा मतलब है 250 मीटर। तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद ही हालांकि लगा लिए थे, कुछ एक दो लोगों ने कुछ गलतियां जो की होंगी की है, वो इन सॉल्यूशंस को देखकर अपनी गलती समझ गए होंगे और उसको सुधार लेंगे। तो ये काम हो गया है। अब आज अगर और कुछ काम या अगर आज और कुछ तुम्हें करवाना होगा तो हम अभी वीडियो बना के तुम्हारे ग्रुप में उसको पोस्ट करेंगे। थैंक यू।